राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री जी की कृपा से आप सभी बहुत ठीक होंगे और राधा नाम में मस्त होंगे। श्री जी की अत्यंत कृपा से हम पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के पावन चरित्रों को श्रवण कर रहे थे। कल के चरित्र में हमने श्रवण किया कि पंडित जी नाथद्वार चले गए थे श्री रास बिहारी ठाकुर के पास, क्योंकि अब उनका जो मन था वह संसार में लग नहीं रहा था। इसी कारणवश वो रास बिहारी ठाकुर नाथद्वार को चले गए थे, जहाँ पे पूरा रास मंडल हो रहा था, रास लीलाएं हो रही थी। वहीं पे चले गए और वहाँ पर रहकर लीला का आस्वादन करने लग गए। यहाँ तक हमने श्रवण किया था। जिस प्रकार श्री प्रिया जू, श्री राधा जू, श्री लाल जू अपने भक्तों के लिए सहज होते हैं, अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, उसी प्रकार जो सद्गुरुदेव भगवान होते हैं वो भी अपने भक्तों पर बड़ी सहज होते हैं। वो केवल भावों पे रीझते हैं। जिस प्रकार श्री ठाकुर जी अपने भक्तों के भावों पे रीझते हैं, उसी प्रकार श्री सद्गुरुदेव भगवान भी अपने भक्तों के भावों पर ही रीझते हैं। भगवान कभी ये नहीं कहते कि आप मुझे इतना चढ़ाओ, तुम मुझे इतना चढ़ाओ। कभी भगवान ने नहीं कहा। उन्होंने कहा जो भी मुझे अर्पण करो, चाहे एक पात्र में जल ही अर्पण करो, उसे भाव से अर्पण करो, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हम प्रतिदिन अर्पण करेंगे, जिस दिन हमारा भाव होगा ना, उस दिन साक्षात श्री ठाकुर जी आ जाएंगे और हमारे जल को भी पान कर लेंगे। जिस प्रकार भगवान सहज है, प्रभु सहज हैं, उसी प्रकार सद्गुरुदेव भगवान भी सहज हैं, क्योंकि भगवान और सद्गुरुदेव भगवान में कोई अंतर होता ही नहीं है। गुरु कभी कोई मनुष्य है ही नहीं, और जिसने गुरु को मनुष्य माना वो गलत है। तो एक बार ऐसी ही घटना आती है श्री पंडित जी की और उड़िया बाबा जी की, जहाँ पर उड़िया बाबा जी ने सहज ही श्री पंडित जी पर कृपा की। बहुत ही सुंदर घटना है, आइए श्रवण करते हैं। तो उन बीच श्री पंडित जी हाथरस में विराजमान थे। तो गुरु पूर्णिमा का सुअवसर आता है। पंडित जी सोचते हैं कि अब वृंदावन जाना चाहिए, वहाँ पर सद्गुरुदेव भगवान विराजमान है, उनके दर्शन करने चाहिए। आज गुरु पूर्णिमा का सुअवसर है। तो पंडित जी वृंदावन धाम को चले जाते हैं। हम सब जानते हैं कि पंडित जी का जो जीवन था वो बहुत कड़ा था, उनके कड़े नियम थे, वो शुद्धता से रहा करते थे। तो अपने संग उन्होंने एक कपड़ा लिया था जिसमें वो शकरकंद रखे थे, भुनी हुई शकरकंद, जिससे अगर उन्हें भूख लगती है, क्षुधा लगती है तो वो पा लेंगे। उन्होंने अपने लिए रखा था और बाकी चीज़ें वो नहीं लेके जाते थे, क्योंकि वो अशुद्ध हो जाते थे। जो अन्न होती हैं, शकरकंदी फलाहारी होते तो उसे पा सकते हैं। तो पंडित जी ने उसी को अपने साथ रखा था और उसी को लेके श्री वृंदावन धाम को गए। अब पहुँचे तो खूंटी पे टांग दिया। जब पंडित जी वहाँ पहुँचे तो देखा कि कई भक्तजन आए थे, कई गुरु जी के शिष्य आए हुए थे, जो सुंदर सुंदर मिष्ठान लेके आए थे। कोई कुछ लेके आया था पवानी के लिए गुरुदेव भगवान को, सब अच्छा अच्छा लाए थे। तो वहाँ पर अपनी कूटी पर उन्होंने जो शकरकंद की झोली थी उसी को वहीं पे टांग दी और स्नान करने को चले गए। स्नान कर लेते हैं। स्नान करने को गए, वहाँ स्नान किया। स्नान करते करते श्री पंडित जी सोच रहे हैं कि देखो सभी भक्तजन गुरुदेव भगवान को मिष्ठान पवाने के लिए लाए हैं, मैं तो कुछ लाया ही नहीं, मैंने तो कुछ लाया नहीं। उन्हें बड़ा दुख हुआ कि सब लेकर आए हैं, मैं तो कुछ लाया नहीं, मैं क्या पवाऊँ, मैं तो वही शकरकंद लेके आया हूँ, मैं कैसे पवाऊँ। ऐसा ही सोच रहे थे, मैं अपने गुरु को क्या पवाऊँ, आज गुरु पूर्णिमा है। अब यहाँ पर ये सोचकर श्री पंडित जी को इतनी ग्लानि हो रही, इतनी ग्लानि हो रही है। वहीं पर भक्तों का जो मन में चल रहा होता है वो गुरु भगवान समझ जाते हैं। वहाँ पे सहज ही श्री उड़िया बाबा जी के बात पता चल गई कि श्री पंडित जी इस बात से परेशान हैं। तो उड़िया बाबा जी सहज ही उठे, ऐसे ही उठ गए और उठ के जाने लग गए जहाँ पर श्री पंडित जी की झोली टंगी हुई थी।
श्री उड़िया बाबा जी वहीं पहुंच गए। सभी भक्तजन देखे, उठे, नमन किए, गुरुजी आए हैं। सब अपना अपना सामान लेके आए थे और उसी बीच में श्री उड़िया बाबा जी पहुंच गए। वहाँ पे गए जहाँ झोली थी और वहीं से खूंटी पे जो टंगी हुई झोली थी उसे निकाला और उसे खोला। आराम से खोल रहे हैं। सभी भक्तजन इस दृश्य का दर्शन कर रहे हैं, सभी देख रहे हैं। वे आराम से झोली को खोलते हैं और खोलने के बाद जो भुनी हुई शकरकंद थी उसे लिया और ऊपर से थोड़ा थोड़ा खाने लग गए। इतना मधुर तरीके से वे खा रहे हैं। सभी भक्तजन देख रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि बाबा जी तो कभी किसी का खाते नहीं हैं और इतने भक्तजनों ने आज इतना कुछ लाया, उसको देखा, किसी का कुछ चखा और आज ऐसा कर रहे हैं कि किसी की झोली में से लिया और सहज ही खाने लग गए शकरकंद। ये कैसे हो सकता है? सबको आश्चर्यचकित वाली बात लगी, क्योंकि हम सब जानते हैं उड़िया बाबा जी के भी बड़े कड़े कड़े नियम थे। तो सब सोचने लग गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, आखिर ये किसकी झोली है जो इतना सौभाग्यवान है, जिसके झोली में से आज साक्षात श्री उड़िया बाबा जी पा रहे हैं। तो अब थोड़ा सा ऊपर से चखा और चखने के बाद श्री उड़िया बाबा जी ने फिर से उसे बंद कर वैसे ही वहीं खूंटी पे टांग दी और उड़िया बाबा जी जाकर वहीं पे बैठ गए। और फिर श्री पंडित जी स्नान वान करके आए। जहाँ पे गुरुदेव भगवान विराजमान थे वहीं गए और गुरुदेव भगवान के दर्शन किए, नमन किया, पूजन किया गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर और फिर आकर लौटे और खूंटी के पास गए। खूंटी के पास जैसे ही पहुँचे सभी भक्तजन देखे कि श्री पंडित जी तो वही झोली पकड़ रहे हैं जिस झोली में से अभी ही बाबा ने शकरकंदी पाई है। तो जब ये सब देखा भक्तजनों ने तो सब कहने लग गए कि पंडित जी, क्या ये आपकी झोली है? क्या ये आपका है? तो पंडित जी बोले, हाँ भैया, ये तो मेरा ही है। तो सब कहने लग गए, तब ये चमत्कार तो होना ही था, ये तो ऐसे होना ही था, क्योंकि ये तो पंडित जी की झोली है। इसको उड़िया बाबा नहीं छुएंगे तो कौन छुएगा? इसमें से उड़िया बाबा नहीं पाएंगे तो कौन पाएगा? सब कहने लग गए कि आज तो चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। तो पंडित जी सोचने लगे, क्योंकि पंडित जी तो उस वक्त थे नहीं, तो सबसे कहने लग गए, क्या चमत्कार हुआ भैया, मुझे भी बताइए क्या हुआ। और जो हाथ में झोली है उसे खोलते जा रहे हैं। जब झोली खोल के देखते हैं तो क्या पाते हैं, जो शकरकंद थी वो ऊपर ऊपर से खाई हुई थी। तब उन्होंने पूछा पंडित जी ने कि ये बताओ भैया, ये शकरकंद किसने पाई हुई है? तब सब कहने लग गए, ये शकरकंद और किसी ने नहीं, साक्षात उड़िया बाबा जी ने ही पाई है। जो ही पंडित जी ने सुना कि ये तो गुरुदेव भगवान की जूठन है, श्री उड़िया बाबा जी की जूठन है, जिसके लिए सब तरसते हैं, उनको सहजाई मिल गई, उसको लिया तुरंत और तुरंत ही उस शकरकंदी को पाने लग गए। ओ हो, कितने सौभाग्य हैं शिव पंडित जी के, जो सदगुरुदेव भगवान के जूठन पाने को मिल रहा है। उस सुख को तो वही समझेगा जो गुरुदेव भगवान के जूठन को पाएगा। इसी प्रकार श्री ठाकुर जी भी श्री पंडित जी के साथ अनेक लीलाएं ऐसी किया करते थे। एक बार क्या हुआ, श्री पंडित जी ने अपने लिए कहीं पर शकरकंद रखी थी, तो रास बिहारी जी यानी कि श्री ठाकुर जी ने आकर वो शकरकंद पा ली। अब ऐसे श्री ठाकुर जी हैं जो सहज ही आ जाते हैं, और पंडित जी भोजन तो कहीं का पाते नहीं थे, शुद्धता उनकी इतनी थी। ऐसे सहज ही श्री ठाकुर जी आए और शकरकंद पा लिए थे श्री पंडित जी का। ऐसी अनेक लीलाएं श्री ठाकुर जी ने अपने भक्तजनों श्री पंडित जी के साथ की है। भक्तों का चरित्र इसलिए इतना सरस है, इतना मधुर है, जिसका व्याख्यान कोई नहीं कर सकता है। तो जब किसी को श्री ठाकुर जी पकड़ते हैं ना,
तो उसे पकड़ ही लेते हैं, उसे फिर छोड़ते कभी नहीं है। कभी आदत है ही नहीं श्री ठाकुर जी की, श्री प्रिया जो की, कि भक्तों पकड़ लिया और फिर छोड़ दिया। तो क्या हुआ, कैसे श्री ठाकुर जी ने श्री पंडित जी को अपनी ओर खींचा, कैसे श्री धाम वृंदावन में उनको वास दिला दिया, सदैव के लिए बुला लिया। तो वर्ष है 1939। उस समय श्री पंडित जी अपनी बेटी 12 वर्षीय बेटी शांता जी के साथ गोवर्धन परिक्रमा लगा रहे थे। तो गोवर्धन परिक्रमा करे, गोवर्धन की परिक्रमा पूरी हो गई थी। अब सोचे कि अब हाथरस जाना चाहिए, तो गोवर्धन की परिक्रमा हो गई। तो तब पंडित जी लक्ष्मी नारायण मंदिर के ऊपर ही चढ़े छत पर, और सोचा कि श्री गोवर्धन जी की छटा का निहार लें, छटा को निहार लें, और फिर निहारने लग गए। उसी वक्त प्रभु ने लीला की, क्या किया, श्री पंडित जी निहार रहे, वहीं पर श्री पंडित जी को दिव्य अनुभव हुआ। यह अनुभव हुआ कि गोवर्धन के ऊपर एक दिव्य नीलमणि है जिसकी उन्हें दर्शन हो रहे हैं। उस पर से इतना तेज निकल रहा है जो चौंधिया रही है श्री पंडित जी के आगे, परंतु वो देख रहे हैं। जो ही पंडित जी ने देखा, वे तो मतवारे हो गए और नीचे उतरा और एक साथी से कहा, उस वक्त श्री पंडित जी के पास 1 रुपये था, और कहा साथी से कि ये रुपए लो और बेटी शांति को हाथरस में घर में पहुंचा दो, क्योंकि अब मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा, गोवर्धन से दूर नहीं जाऊंगा। और अपने धोती को लिया, 2 टुकड़ों में किया, नीचे एक पहना और एक ऊपर रख लिया, और उसी वक्त उन्होंने वैराग्य ठान लिया और वे संत बन गए। अब जो बच्चे थे, जो शांति जी थी, वो तो श्री हाथरस को आ गई। फिर जब ये घटना श्री मानस जी को बताया, तो मानस जी और जो शांति जी थी, वो दोनों ही रोने लग गए। इतना रोए कि उन्हें नींद लग गई, वे सो गए। और फिर भगवान ने उनके साथ कुछ ऐसा किया कि उन्हें रात्रि में अनुभव हुआ कुछ, तो उनकी जो नींद में जो वो रो रहे थे, वो रोना तो चला गया। तो जो भाई मानस थे, उनके जो भ्राता मानस थे, उन्होंने सोचा अब मैं स्वयं पिताश्री के पास जाऊंगा और उनसे बात करूंगा। ऐसा कहा, अपने वैराग्य मतलब यानी कि अपने संत पिताश्री से बात करूंगा, ऐसा सोच श्री मानस जी ने सोच लिया था। इस प्रसंग को, इस वार्ता को हम कल श्रवण करेंगे। अभी श्री जी की कृपा से यहीं विराम देते हैं। ऐसे ही श्री करुणा निधि, श्री करुणामय सरकार हम सभी भक्तों पर कृपा बरसाती रहे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।